किसी भी कीमत पर वो गांव में आकर के अपना काम करें। अगर परेशान करने का काम किया तब बंधक बना लेंगे। ये उनकी पुलिस, उनका विभाग और उनकी सरकार बाट देखी जाएगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। सीधी चेतावनी, अपना काम करें। अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो इलाज करेंगे, जैसे सरकार का कर रहे ऐसे निगम का भी करेंगे। जी, हम तो 100 दिन से बारात लेकर के बैठे। भाजपा वाले हमें किसान ना मानने, लेकिन कम तक हम बटेऊ तो मान सकें। बारात लेके जा रहे। दूसरी, नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, युवा किसान नेता इसमें हमारे साथ मौजूद है, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, रवि आजाद। सबसे पहले तो रवि भाई राम राम। आपको भी बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद। रवि भाई कैसे हो, ठीक हो? एकदम बढ़िया। अच्छा, आंदोलन को लगभग 100 दिन होने वाले हैं जी। क्या लगता है अब आप आंदोलन को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आगे जो गेहूं की कटाई का जो समय है वो भी आने वाला है और बीजेपी बार बार और आरोप लगा रही है कि ये आंदोलन बस कुछ ही दिनों का रह गया। अब आप आंदोलन कहाँ देख रहे हैं? ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है और ऐतिहासिक आंदोलन के ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं। आजादी की लड़ाई के बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन है और ये दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। सरकार ने तमाम साजिशें रची हमें तोड़ने के लिए, बांटने के लिए। सरकार कहीं सफल नहीं हुई। आज भी सरकार को ये बात करे, चाहे आंदोलन 2024 तक चलाना पड़े, आंदोलन तो 3 बिलों की वापसी पर ही खत्म होने वाला है। और बिल वापसी होगी तो ही घर वापसी होगी। लाशें आ सकती हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर इस हिंदुस्तान का किसान, और अब ये केवल किसान की लड़ाई नहीं रही, अब ये केवल 3 कानूनों की लड़ाई नहीं रही, अब ये सब वर्गों की, सब धर्मों की, सब जातियों की लड़ाई है। और हमारे को जो सहयोग इसके अंदर मिल रहा है, जो साथ और समर्थन मिल रहा है, हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है। अब लड़ाई जमीन की है, अब लड़ाई नस्ल की है, लड़ाई फसल की है। और सीधी स्पष्ट बात है, अब लड़ाई हमारे मान और सम्मान की है। अब इस देश में जो त्याग करने वाला कुनबा है, जिनके बेटे देश की सीमा पे रक्षा करते हैं और जो देश का पेट भरता है, अब वो हार करके नहीं आएगा। हारेंगे वो आरएसएस और भाजपा के लोग जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे और अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। बिल्कुल जी। आज पंचायत के माध्यम से जिस प्रकार से आपने भी कहा कि जो बिजली विभाग की तरफ से जो गांव में छापे लगाए जा रहे हैं उसको बंद किया जाए, जी, मतलब क्या कहना का आपका मतलब क्या है भाई? कानूनी प्रक्रिया के बीच में उसको बंद किया जाए। देखिए, 2 चीजें हैं। एक, आपने जो प्रश्न पहले किया था, आपने कहा फसल कटाई आएगी। हम फसल कटाई भी करेंगे, मैनेजमेंट बनाएंगे, आंदोलन में लगातार हाजिरी भी बढ़ाएंगे और वहां राशन भी बढ़ाएंगे। ये हम गांव-गांव में, इसके लिए हमारी खापें, किसान संगठन, हमारा एक-एक साथी काम कर रहा है। दूसरी बात जो बिजली बिल की आती है, सरकार ने खालिस्तान से लेकर के और आज तक इन्होंने किसान परेड में भी साजिश रची। आज जो बड़ा मुद्दा है वो बिजली बिलों का। हरियाणा में बात करें, जैसे जाट और नॉन जाट का आंदोलन सरकार बनाना चाह रही, अब बिजली बिलों के नाम पे ये किसानों को कमजोर करने की सोच रहे, या गांव-गांव में झगड़ा करवाना चाहते हैं। इनका माध्यम है झगड़ा करवाना, झगड़ा करवाने का इनका उद्देश्य है। लेकिन हम इनको स्पष्ट कर दें, और हमने स्पष्ट किया भी है, आज भी इस बात को कहा है कि किसान इस देश का अन्नदाता है। हम जो है बिजली लेते हैं तो पैसे में लेते हैं। बिजली कर्मियों को, बिजली निगम को और बिजली मंत्री को और हरियाणा सरकार को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। और किसी भी कीमत पर वो गांव में आकर के अपना काम करें। अगर परेशान करने का काम किया तब बंधक बना लेंगे। ये उनकी पुलिस, उनका विभाग और उनकी सरकार बाट देखी जाएगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। सीधी चेतावनी, अपना काम करें। अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो इलाज करेंगे, जैसे सरकार का कर रहे ऐसे निगम का भी करेंगे। जी। रवि जी, अपने देश के अंदर वोट की ताकत को सबसे बड़ी ताकत माना जाता है जी। और देश के अंदर अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा जो चुनाव है। क्या लगता है, क्योंकि किसान बार बार कह रहे हैं कि अब की बार यदि सरकार नहीं झुकेगी तो हम वोट की ताकत से इनको स्वीकार करवाएंगे, क्या लगता है किस तरह की रणनीति रहने वाली है किसान मोर्चा की तरफ से? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे वोट से सरकार बैठी है। बिल्कुल। आज सरकार ठीक काम नहीं कर रही तो सरकार का इलाज भी करेंगे। और जो ये बात कह रहे, हमारे ऊपर उलझुल जो आरोप लगा रहे, सीधी स्पष्ट बात है, ये कह रहे कि ये किसान नहीं है। बिल बनाने वाले तो बहुत बड़े जमींदार हैं। हम तो 100 दिन से बारात लेकर के बैठे। भाजपा वाले हमें किसान ना मानने, लेकिन कम तक हम बटेऊ तो मान सकें। बारात लेके जा रहे। दूसरी बड़ी जो बात है, 5 राज्यों में चुनाव है।
5 राज्यों में, बंगाल में ये सत्ता छीनना चाहते हैं, आसाम में सत्ता बचाना चाहते हैं, और केरल, पांडुचेरी और तमिलनाडु के अंदर ये खाता खोलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनकी दुकान बंद हो चुकी है भाजपा वालों की। देश इनकी सच्चाई जान चुका है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही, कड़ा फैसला लेंगे और बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर विशेष रूप से किसान पंचायतें करेंगे। हम सब लोग वहां जाएंगे और बंगाल के और आसाम के अपने देश के लोगों को ये जगाएंगे कि ये कितने झूठे हैं, कितने गद्दार हैं। और जो 100 दिन से आंदोलन चल रहा है, 400 किसान शहादत दे चुके हैं, भगवान भी रास्ता छोड़ दे, लेकिन ये अडानी, अंबानी और WTO की गोदी में बैठे हैं। हम जगाएंगे, निश्चित तौर पे बंगाल और आसाम के अंदर भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। ये सीधी स्पष्ट बात है। बिल्कुल देख सकते हैं किसानों के अंदर जो गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, आपने पता भी है जी। क्या कहना चाहेंगे उस मुहिम को लेकर के? एक मुहिम वो चला रहे, एक पर्चा बांटने की योजना है भाजपा की, जिसका नाम दिया तथ्य, सत्य और आंदोलन के नाम से। और वो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में छपुआ करके और गांव-गांव में झगड़ा, जहर, बहकाने की बातें उस पर्चों में लिखी गई है। हमने सबसे ऐलान किया, शांति प्रिय तरीके से जड़े पर्चे बांटे, वो पर्चे ले लो इनके और उनको आग लगाओ और इनको गांव में किसी भी कीमत पर नहीं घुसने देंगे आंदोलन के चलते। और उसके लिए सब होलियां जलाएंगे इन कागजों की। और एक जो आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं, अंत में मैं अपनी अपील एक रखना चाहता हूं। हमारे करीब करीब 149 किसान भाई थे, युवा साथी जो थे, जो किसान परेड के चलते सरकार ने फर्जी मुकदमे दर्ज करके जिनको तिहाड़ जेल में बंद कराया, दूसरी जेलों में बंद कराया, उनमें अब तक संयुक्त किसान मोर्चा ने 96 लोगों की जमानत करवा ली है। बाकी जो बचे हैं उसके लिए हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की लीगल टीम है, मैं सारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा आपका है। जो संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करे उसको पूरी ताकत के साथ पूरा करना है। और जिन लोगों के ऊपर नाजायज रूप से मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई, उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है। एक एक भाई को बाहर लेकर के आएंगे, सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। एक मेरी अपील है, ये जमीन बचाने की लड़ाई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। एक दूध का जो वायरल मैसेज चल रहा है 100 रुपए लीटर, वो भी मेरी प्रार्थना है कि इस तरह की चीजों पर अपना ध्यान ना बांटें। जमीन बचेगी, किसान बचेगा, देश बचेगा, संविधान बचेगा, तो हम सब चीजें ठीक कर सकते हैं। गेहूं या तो कच्चे ही काट रहे हैं या फिर उसको खड़ी फसल को बांटने लग रहे हैं, उसके बारे में उस पे भी मेरी सबसे अपील है कि फसल बच्चों के समान होती है। किसान अपने पसीने को खून की तरह बहा करके उस फसल को पैदा करता है। मेरी सबसे अपील और प्रार्थना है, मैं तो झोली फैला करके इस बात का सहयोग मानता हूं कि वो अपनी हरी फसलों को किसी भी तरह से बर्बाद ना करें। जो सरकार 400 किसानों की शहादत होने के बाद जिस सरकार की आंख नहीं खुल रही, कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही, आपको लगता है ऐसी निर्दयी सरकार हरी फसल बर्बाद करने से जाग जाएगी? नहीं। खाओ, पियो, ताकत बढ़ाओ, सिर जोड़ो और सीधी स्पष्ट बात है, लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीत होगी, और जीत होगी तो आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा देश दे करके जाएंगे। हमारा सबका यही संकल्प और यही सपना है। जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका भी आभार। और भाई शेयर करियो इसने ज्यादा से ज्यादा। चलो भाई, वीडियो आपने देख लेते थे। हमारे साथ युवा किसान नेता रवि आजाद। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।